आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार काफी तेज है। सरकार और प्रशासन पहले से ही काफी अलर्ट है। ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। हम सभी कोरोना को रोकने के लिए इस प्रयास में सरकार और प्रशासन का साथ दें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो जाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। याद रखें, हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। कोरोना की तीसरी लहर सुनामी की तरफ फैल रही है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन ने लोगों को डराया और अब तो नए नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। बिहार सरकार ने कोरोना के बचाव के लिए कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम ज्यादा सावधान रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। बिहार में कोरोना के 4,737 नए मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 2,566 मरीज मिले हैं और इसके साथ ही बिहार में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 20,938 हो गई है। यानी कि आंकड़े एक बार फिर से डरा रहे हैं। और खासकर अगर बात करें शहरी इलाकों की, राजधानी पटना की, तो पटना में आंकड़े बेहद डरावने हैं। तो कोरोना लगातार लोगों को डरा रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 6 जनवरी को मरीजों की संख्या 2,379 दर्ज की गई। 7 जनवरी को आंकड़ा 3,000 पार कर गया और 8 जनवरी को यह आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता है। 4,000 से ज्यादा मरीज मिलते हैं तो 9 जनवरी को यह आंकड़ा 5,000 को पार कर जाता है। 10 जनवरी को हालांकि कुछ एक मरीजों की संख्या कम होती है और आंकड़ा 4,737 दर्ज किया जाता है। और इस बीच देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन अब इसको लेकर जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि किन्हें कोविड टेस्ट की जरूरत है और किन्हें जरूरत नहीं है। नियम के अनुसार अब कोविड मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान संक्रमित के संपर्क में आए उन लोगों को ही कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई है जिनकी उम्र अधिक है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग्स और किडनी के मरीज ही अपनी जांच कराएं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी वैसे मरीजों का ख्याल रखा जाए। आईजीआईएमआर ने यह बात बताया है और कहा है कि संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराकर कोरोना टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी है। तो कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा। ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही रेलवे जांच को लेकर अलर्ट है। दानापुर स्टेशन पर रोज देश के अलग अलग शहरों से हजारों यात्री आते हैं। दानापुर स्टेशन से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी तेज़ी से पटना में बढ़ रहा है और पटना की बात करें तो सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जितने भी स्टेशन हैं पटना में या दूसरे ज़िलों में वहाँ पे कोविड जांच का जो है वो व्यवस्था किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया, बिहार सरकार ने ये आदेश जारी किया
और रेलवे को भी इस अनुपालन करना था। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये पटना, ये दानापुर जो है वहाँ की ये तस्वीर है। देख सकते हैं कि यहाँ जांच जो है कहीं नज़र नहीं आ रही है, जांच केंद्र कहीं नहीं बनाया गया है। पटना स्टेशन पे एक जांच स्टॉल ज़रूर बनाया गया है जहाँ पे लोगों की कोविड जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ जांच केंद्र नहीं बनाया गया है। देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी से ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप अपना जो कोविड का जो आपने टीकाकरण करवाया है उसका सर्टिफिकेट आप दिखाइए, या जांच आप करवा कर जाइए। एंटीजन जो जांच होती है जिससे ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो संक्रमित हैं कि नहीं। ये देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ भाड़ जो है इस स्टेशन पे नज़र आ रही है। लोग एक दूसरे से रस्साकसी करके अपनी यात्रा जो है वो करने के लिए ट्रेन में चल रहे हैं, उतर रहे हैं। बावजूद इस पर जो लोग हैं वो अत्यधिक लोग यहाँ पे लापरवाह भी नज़र आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि मास्क तक नहीं है। और सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की तरफ से जो देखने को मिल रही है वो कहीं न कहीं आश्चर्य करती है। ये दर्शाती है कि जो फेस ऑफ सिटी है पटना जंक्शन, वहाँ पे जरूर जांच के लिए जो है सेंटर बनाए गए हैं, जांच भी जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे स्टेशन की बात करें, चूँकि दानापुर स्टेशन भी प्रमुख स्टेशन है पटना शहर के लिए, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, अंत करते हैं। और उसके बावजूद यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है, गैदरिंग है, आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह की जो है जांच की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कहीं न कहीं जो है ये दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और रेलवे विभाग जो है वो लापरवाह है। हाँ, कहने के लिए कह सकते हैं कि खाना पूर्ति के लिए आप देख सकते हैं कि अनाउंस जरूर करवाया जा रहा है यहाँ पे कि आप सोशल डिस्टेंस कीजिए, कोविड के गाइडलाइन का अनुपालन कीजिए। लेकिन जो पहल, जो सजगता रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होनी चाहिए वो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। और वहीं कोरोना की तीसरी लहर का असर अररिया में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग शहरों में रोजगार के लिए गए मजदूर वापस आने लगे हैं। कोई तीसरी लहर के कारण लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए घर लौट रहा है, तो किसी का काम बंद हो गया है। बस स्टैंड में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इनकी कोरोना जांच तक नहीं करा रहा। मजदूर भी जांच को लेकर लापरवाही दिखा रहे हैं। इन हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। अररिया में कोरोना को लेकर जो है लापरवाही बरती जा रही है। तस्वीर जो है अररिया बस स्टैंड की है और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं अंबाला और देश के अलग अलग दूसरे शहरों में जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो लौट रहे हैं। और यह जो है तस्वीर अररिया बस स्टैंड की है। और कहाँ से आए हैं भैया आप? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हैं जी। यहाँ जो आए हैं तो क्यों, मतलब कि कोरोना में लॉकडाउन के डर से आए हैं क्या? नहीं, काम बंद हो गया हम लोग का। यहाँ काम बंद हो गया है। रोड का बंद हो गया है, सर्दी करके। रोड का काम है हम लोग का, सर्दी में बंद हो जाता है। क्या काम करते हैं वहाँ? रोड का काम है हम लोग का। रोड का काम, रोड कारपेटिंग का। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ से जो यहाँ आए हैं तो आप लोगों का जाँच हुआ है रास्ते में कहीं पे? नहीं, यहाँ आए हैं तो जाँच करवाए हैं? नहीं ला रहे। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम उमेश कुमार विश्वास, हम अम्बाला से आ रहे हैं। हाँ। मजदूर हैं, काम करके आ रहे हैं। क्या काम करते थे वहाँ? हम लोग काम कर रहे हैं पेंट का। पेंट का? जी सर। किस वजह से आए हैं? लॉकडाउन का डर से? लॉकडाउन की वजह से आए हैं सर। वहाँ भी मारामारी हो रहा है, ये बात नहीं है। अम्बाला में भी जो है ना, हाँ। काम पे भी जाते हैं तो वहाँ भी मारामारी हो रहा है अभी। इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो घर से ही घूम के आ जाएंगे, कहीं लॉकडाउन न लग जाए। हाँ, इसी खातर सर डर था सर जी। नाम बताओ। नाम मेरा उमेश कुमार विश्वास। तो देखिए, ये अररिया के वो मजदूर हैं जो 9 प्रखंड के जो मजदूर हैं। यहाँ पर गरीबी इतनी है, मुफलिसी इतनी है कि देश के अलग अलग कोनों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन के वजह से फिर वही तस्वीर जो है लौट ना आए, इसी वजह से वो लगातार अपने घर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अररिया में उनका जांच नहीं हो रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। पटना में भी तेजी से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाह दिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना के बकरी बाजार में देखने को मिली है, जहां बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बकरी की खरीदारी और बिक्री करते नजर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पटना में या यूं कहें तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पटना सबसे ऊपर है। पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ लोग जो है वो कितने लापरवाह हैं। देख सकते हैं ये पटना बकरी बाजार की तस्वीर है और जिस तरह की तस्वीर अगमकुआं सब्जी मंडी में हमने दिखाई थी, कम वैसी ही तस्वीर जो है यहाँ भी नज़र आ रही है। उससे भी अधिक यहाँ पे लोग जो है वो लापरवाह हैं। गैदरिंग काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है। बकरी और इंसान को अगर खोजा जाए तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मास्क जो है वो किसी के भी चेहरे पे नज़र नहीं आ रही है। तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बकरियों की बिक्री कर रहे हैं और कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो शायद इन लोगों के लिए अब मायने नहीं रखता। कोरोना का डर जो है इन लोगों के मन से निकल चुका है और ऐसे ही लोगों के कारण जो है कोरोना संक्रमण तेज़ी से पटना में फैल रहा है। खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, दूसरे को भी संक्रमित कर रहे हैं। जांच जो है वो ये लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब मास्क ही नहीं लगाते तो फिर कोरोना जांच की बात आती है। जब इनकी तबीयत नासाज होती है, कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो उसके बाद भी जांच नहीं कराते। कई ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है, तो ऐसे ही लोगों के कारण पटना में कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लापरवाह कहें या फिर यूँ तो कोरोना फैलाने का एक तरह से ठेका इन लोगों ने उठा रखा है और लगातार जिला प्रशासन इन लोगों से, ऐसे लोगों से, लापरवाह लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप कोरोना को गंभीरता से लीजिए। जिस तरह से मैंने मास्क लगा रखा है इस तरह से आप भी मास्क लगाइए। दूरी जो है, सोशल डिस्टेंस, उसका अनुपालन कीजिए। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो कोरोना फैलाने का ठेका इन लोगों ने उठा रखा है। जिला प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि ये लोग अपनी आदत से बाज आ सकें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर 12 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया है। अवैध खनन में लगे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधि व्यवस्था डीएसपी के नेतृत्व में सलेमपुर, लोदीपुर और सबौर इलाके में अवैध बालू खनन को लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अवैध बालू लदे जब्त ट्रैक्टर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। 3 जगह जो छापेमारी हुई है आज, जगदीशपुर, सलेमपुर में, और दूसरी छापेमारी जो है लोदीपुर क्षेत्र में हुआ है और तीसरा जो है सबौर में। और कुल जो है 12 ट्रैक्टर जो इलीगल जो बालू है, सैंड माइनिंग, 12 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और जो अरेस्टिंग हुआ है वो 13 अरेस्टिंग हुआ है। और अब बात कोरोना के बूस्टर डोज की। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम 7:30 बजे तक 64,061 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। आपको बताते चले कि यह बूस्टर डोज उन्हीं लोगों को लग रहा है जिनका दोनों टीकाकरण 9 माह या 39 सप्ताह पहले हो चुका है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में बूस्टर टीकाकरण को लेकर के सोमवार से शुरुआत की गई और बताते चले कि सोमवार शाम 7:30 बजे तक यहाँ बिहार में जो है वो बूस्टर डोज लेने वाले की जो संख्या रही वो तकरीबन कह सकते हैं कि 64,061 लोगों ने बूस्टर डोज जो है वो लिया है। ऐतिहासिक खुराक जो है उन्हें दी गई है। इनमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर तथा 60 साल से अधिक उम्र के बीमार लाभार्थी जो हैं वो शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर तथा 60 साल से ऊपर के 4.5 लाख जो व्यक्ति हैं उनमें कोरोना के टीके की दोनों खुराक 9 माह
पहले दी गई है और उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे अभी टीकाकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे जो टीकाकरण करने वाले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो बने हुए हैं। लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बूस्टर जो डोज जो है वो लगवा रहे हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर वर्कर श्रेणी के तहत कुल 3,07,501 लाभार्थी जो है वो हैं बिहार में। फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो यहाँ पे 1,43,099 लाभार्थी हैं। कोविड टीके की बूस्टर डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी खुराक के लेने की तिथि के समय होने पर कोविन पोर्टल पर खुद जो है ये मैसेज चला जाएगा लोगों को, और लोग जो हैं वो अपना बूस्टर डोज जो है वो यहाँ आकर के लगवा सकते हैं। इस तरह के जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पे जाकर के वो लगवा सकते हैं। और कल जैसा हमने पहले बताया है कि 64,061 लोगों ने जो है वो अपना बूस्टर डोज जो है वो यहाँ पे लगवाया है। और कह सकते हैं कि लगातार जो कोरोना संक्रमण का जो दर है वो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने बूस्टर डोज लगवाने का पहल किया और अब जो लोग हैं वो यहाँ आकर के टीकाकरण अपना करवा रहे हैं। तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज भी जो ये आंकड़ा जो है वो ऊपर जाएगा, चूँकि जैसा कि है तकरीबन 3 लाख से अधिक जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज अभी लगना है। 9 महीने से ऊपर का जिनका वक्त बीत चुका है उन्हें ये बूस्टर डोज लगना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। वन विभाग की बड़ी लापरवाही पश्चिम चंपारण से देखने को मिली है, जहां बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। यही नहीं, तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि आए दिन लाखों रुपए की लकड़ी काट डाल रहे हैं और उसे यूपी तक भेजने की फिराक में रहते हैं। आखिर क्या है यह संगीन मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। धरती, अंबर, जल और जंगल, इनकी रक्षा सबका मंगल। प्रकृति रक्षा और संवर्धन से जुड़ा ये वाक्य वन विभाग के बोर्ड पर साफ लिखा है। संदेश यही कि धरती, आसमान से लेकर जल जंगल तक की सुरक्षा से ही सबका कल्याण है। लेकिन पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज की ये तस्वीरें विभाग के संदेश को मुंह चिढ़ा रही है, क्योंकि यहां जंगल की सुरक्षा नहीं, हरे भरे पेड़ों की कटाई हो रही है, वो भी वन विभाग की नजरों के सामने। संरक्षण तो सीधे तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन विभाग के रवैये ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहां सड़क किनारे भारी मात्रा में हरे पेड़ की काटी गई टहनियां पड़ी हुई है, जिसे यूपी के नंबर वाले ट्रक से बाहर भेजने की तैयारी थी। ट्रक के इस नंबर को गौर से देख लीजिए। इसी ट्रक पर शिकारपुर थाना क्षेत्र के बेलबनिया गांव में हरे भरे पेड़ों की कटाई कर लोड किया जा रहा था, लेकिन वन विभाग को फौरन सूचना देने के 3 घंटे के बाद विभाग के 5 कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ट्रक वहां से निकल चुका था, बगैर लकड़ी को लोड किए। कुछ ही दूर पर स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रक को खड़ा पाया गया, लेकिन न्यूज़ 18 ने जब वन विभाग की टीम से जानकारी लेनी चाहिए, लापरवाही को लेकर सवाल पूछे, तो सुनिए किस बदतमीजी से हमें जवाब दिया गया। सिर्फ आए उनके साथ, चलो क्या क्या जब्त किए हैं आप ये बताइए। कुछ नहीं जब्त किए हैं, आपके करने से कुछ नहीं, हम स्टेटमेंट दे देंगे। मेरे डीए को तो बात कीजिए, हमको चिट्ठी में आदेश है कि हम स्टेटमेंट दे नहीं। चलिए, हम स्टेटमेंट कैसे देंगे? आप कितनों वीडियो लीजिए, आप पूरा बिहार भेज दिए, उससे मतलब क्या क्या आपने जब्त किया? हम कुछ नहीं जब्त किए हैं, हम नहीं जानते हैं। क्या मामला, कहाँ पे आप आए हैं ये बताइए। हम कहीं आए हैं, आपको उससे क्या लेना देना? हम आम पब्लिक है, उससे क्या लेना देना आपको? आप अपना काम। यहाँ पब्लिक तो है नहीं, वन विभाग का कर्मचारी है, हमें अपनी ड्यूटी करने की नसीहत दे रहा है, लेकिन खुद ड्यूटी में कितना लापरवाह है आपने देख और सुन लिया। वैसे लकड़ी के टुकड़ों की गिनती कर विभाग के लोगों ने खाना पूर्ति जरूर कर दिया, लेकिन जिस तरह की सेटिंग कर इन लकड़ियों के बाहर ले जाने की तैयारी थी, उसके बारे में जान लीजिए ट्रक के ड्राइवर से, जो बता रहा है कि गाड़ी यूपी की है। क्या लोडिंग हुआ था? हाँ, 2-3 बोटा हुआ था, उसमें कैमरा में दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, तो मतलब वहाँ से क्यों भाग गया? वहाँ लेबर लोग मना किया, तुम्हारा गाड़ी नहीं लोड हुआ, लकड़ी उतार लिया अपना। अच्छा, वहाँ से गाड़ी मालिक की बात की, मालिक बोला आप पंप ले चले आओ, इधर ले चले आए। इसका मालिक कौन है? हरिंदर यादव। अच्छा, क्या बोले हो? किनका लकड़ी लोडिंग हो रहा था? अब उनका नाम नहीं मालूम हम। अच्छा, लकड़ी लोडिंग करके आप कहाँ लेके जाते हैं? लकड़ी लोड कर जहाँ जाता है, यूपी में जाते हैं, बिहार में जब कागज मिल रहे मालूम चलता है। घर कहाँ हुआ आपका? कुशीनगर। थाना कौन सा पड़ेगा? कसे यहाँ।
बिहार सरकार पर्यावरण को बचाने की मुहिम जल जीवन हरियाली को अभियान के तौर पर चला रही है, लेकिन जिस विभाग के कंधे पर इस मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वह विभाग यदि तस्करों से मिला हो, खुलेआम पेड़ों की कटाई करवा रहा हो, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वन विभाग की कोई गलती नहीं है, तो फिर पेड़ कटाई की सूचना देने वालों पर इलाके के डीएफओ उल्टा कार्रवाई का धौंस क्यों दिखा रहे हैं? यदि विभाग सही है तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों? ये हाल तब है जब बीते 31 दिसंबर को भी जिले के साठी थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2 ट्रक लकड़ी वन विभाग ने जब्त किए थे। देखना होगा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में कोरोना आया, पाबंदियां लाया, नियम अपनाएं, वायरस को भगाएं, हर हाल में सख्ती को सफल बनाएं। कंफ्यूजन है तो हमें फोन मिलाएं। कॉल कीजिए 180088926164 पर। देखिए सुबह 11:56 पर हेलो डॉक्टर, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।